नमस्कार दोस्तों। तो तालिबान ने तो अब हद ही पार कर दी है। और जो लोग हमेशा कहते थे ना, जो लोग इसको बैक करते हैं, जब अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जहाँ पर हमने तालिबान ने किस तरीके से स्लेवरी को लीगलाइज कर दिया है, स्लेवरी को जस्टिफाई कर दिया, उसके ऊपर डिस्कस किया था। बहुत लोग उसमें कमेंट में लिखते थे कि भाई जो इस्लामिस्ट रूल होता है वो बहुत ही शानदार रूल होता है और ऐसा है, और इस्लामिस्ट रूल की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। इस टाइप की बातें बहुत सारे लोगों ने रुकी थी। मैं उनकी मानसिकता पर मुझे मतलब सोच करके शर्म आती है कि कैसी मानसिकता इंसान की हो सकती है। अब ये जो लॉ आया है ना नया, ये उनके सारी चीज़ों जो उन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखी थी उनके लिए एक बहुत शानदार जवाब है। ये खुद तालिबान वो सारे जवाब उनको दे रहा है। तालिबान ने एक लॉ पास किया अपने यहाँ पर, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वाइफ्स और चिल्ड्रेन उसको जस्टिफाई कर दिया, उसको लीगलाइज कर दिया है। जो लॉ डोमेस्टिक वायलेंस को पनिश करता था अफगानिस्तान के अंदर, उस लॉ को अबॉलिश कर दिया गया है। मतलब आप समझ लीजिए, कहने की बात इतनी सी है कि उनको लीगलाइज कैसे किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यार हड्डी वड्डी मत तोड़ना, बस हड्डी मत तोड़ना, या कुछ ऐसा बड़ा वूंड नहीं होना चाहिए। बाकी अगर थप्पड़ उप्पड़ मार दिया, लात वात मार दिया, कुछ ऐसे पीट पाट दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस तरीके से मतलब इस हद तक इस 21st सेंचुरी में शायद आप ऐसा लॉ पहली बार देख रहे होगे। मतलब ऐसा लॉ तो जो कंट्रीज में, जिस कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है वहाँ पर भी ऐसे लॉज नहीं हैं। और सबसे सोने पे सुहागा, पूरी अफगान की सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर ही दिया है। उसके ज़्यादा चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब पूरे हर अफगानी को 2 नज़रिए से देखा जाएगा कि वो फ्री मैन है या वो स्लेव है। अगर वो फ्री होगा तो उसके लिए पनिशमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, अगर वो स्लेव है तो उसके लिए पनिशमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। प्लस जो 4 स्ट्रेटास हैं सोसाइटी के, उसमें और भी चीज़ों को ख़राब करके रख दिया है। ये टिपिकल और एकदम प्राइम एग्जाम्पल है कि किसी देश में जब इस्लामिस्ट रूल होता है तो उस देश की किस तरीके से पूरे लॉ सोसाइटीज़ जो हैं वो कैसे चेंज होती हैं, विमेन की राइट्स को कैसे ताक पर रख दिया जाता है। ये उन सब के लिए तालिबान के लॉ का एक जवाब है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। वेरी डिस्गस्टिंग, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस सारे लॉज के बारे में सुन करके, और आप खुद ये सोचने लगोगे कि यार यहाँ पर इस देश में जो लोग रहते हैं वो आखिर कैसे रह रहे होंगे, मतलब उनकी स्थिति क्या होगा। और इसके ऊपर सबसे दुख की बात यह है कि ज़्यादा बात नहीं की जा रही कहीं पर इंटरनेशनल किसी भी जगह पर, ना किसी बड़ी जगहों पर इसको कवर किया जा रहा है। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया कि इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, और आप भी इसको पूरा देखिएगा और इसको क्रिटिसाइज़ करिएगा। इसका क्रिटिसिज्म करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ को आप इंटरनेशनली जस्टिफाई नहीं कर सकते। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आज शाम को 6 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़िए यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मैंने लिंक उसका ऑलरेडी दिया है, कम्युनिटी पोस्ट पर भी हमने लिंक डाल दिया है, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेरे सेशन का मिल जाएगा। शाम को 6 बजे लाइव आप मेरे साथ जुड़ करके एक बहुत शानदार डिस्कशन हम करने जा रहे हैं सिटीजनशिप के नेक्स्ट लेवल के ऊपर, जहां पर हम आसाम अकॉर्ड और उसके इशूज़ और एनआरसी के इशूज़ और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशूज़, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। ज़रूर से आप मेरे साथ उस लाइव सेशन में जुड़िए। आज शाम को 6 बजे सेशन लाइव होने वाला है। तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तालिबान ने लॉज बनाने का जो एक पूरा 90 पेज का उन्होंने अपना एक पूरा, जैसे हमारे यहाँ पर आईपीसी है, अब तो चेंज हो गया, अब वो बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता हो गया, वैसे उनके वहाँ पर भी क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ उन्होंने अपने इस्लामिस्ट रूल के हिसाब से बनाया है। वो क्रिमिनल लॉ 90 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से विमेन के अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको जस्टिफाई कर दिया है। उन्होंने क्या किया है, अपने लॉ में लिख दिया है कि विमेन के खिलाफ अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसमें कोई भी मतलब कुछ नहीं कर सकता, वो कोर्ट वोर्ट में मैटर नहीं जा सकता। कोर्ट में मैटर तभी जाएगा जब कोई बहुत बड़ा वूंड या कोई बहुत बड़ी इंजरी नहीं हो जाती है। और सबसे शर्म की बात तो ये है, सब इस पूरे मामले में शर्म की बात ये है कि हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है, प्लस चिल्ड्रन के खिलाफ भी यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा सकता है। मतलब बच्चों को भी मारा पीटा जा सकता है, बीवियों को भी मारा पीटा जा सकता है, और इसमें आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आपको पता ही है कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इंडिया में भी है, हर देश में, लगभग हर डेमोक्रेटिक देश में एक डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है, लेकिन यहाँ पर उन सारी चीज़ों को ताक पर रख करके तालिबान ने डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई कर दिया। इन्होंने कहा है कि देखो बस हड्डियाँ नहीं टूटनी चाहिए, मार पीट कर लो, थप्पड़ उप्पड़ मार दो, थोड़ा ऐसे पीट पाट दो, बस हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, और इसमें कोई ओपन वूंड नहीं होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा दिखने बहुत विजिबल वूंड नहीं होना चाहिए कि भाई खून वून गिर गया हो और कट वट मार दिया है, ब्लेड वेड से मार दिया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी आप थापड़ वापड़ मार दो और थोड़ा जैसे भी मारपीट कर लो, बस बहुत विजिबली बहुत बड़ा वूंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ ये है। तो मतलब आप सोचिए कि शर्म आती है सोच करके कि 21वीं सदी में ऐसा भी लॉ बनाया जा सकता है कि अपने ही हस्बैंड अपनी ही बीवी को फिजिकली असॉल्ट कर सकता है, उसके
ऊपर कोई सज़ा, उसकी कोई सज़ा नहीं होगी, और बच्चों को भी मारा पीटा जा सकता है, उसके ऊपर भी कोई सज़ा नहीं होगी। अब आप सोचिए कि किसी हस्बैंड के हाथ में कितनी ताकत ये लॉ दे देता है, और वाइफ्स की क्या स्थिति, उनके राइट्स की क्या स्थिति है अफगानिस्तान के अंदर, ये आप सोच करके देखिए। तो उनका सुप्रीम लीडर है हिबतुल्लाह खुंजाज़ा, उसने सबसे पहली चीज़ जो की थी, जो उस पूरे पीनल लॉ की सबसे ख़राब, सबसे बकवास चीज़ है, वो उसने कहा था कि पूरी सोसाइटी को दो हिस्सों में डिवाइड करो, एक तो स्लेव्स का रखो और दूसरा फ्री मेंस का रखो, और इन दोनों के लिए सेम लॉ के अंदर, मतलब सेम जो पनिशमेंट है वो डिफरेंट होगी सेम ऑफेंस के लिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई चोरी कर रहा है और वो एक फ्री मैन है, तो हो सकता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि जाओ कोई बात नहीं, तुम अगली बार चोरी मत करना। और वहीं पर अगर कोई स्लेव है तो हो सकता है उसको 50 कोड़े मार देंगे, हो सकता है उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट हो जाए, हो सकता है उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाए। मतलब ये स्थिति पूरा मतलब अफगानिस्तान में कर दी गई, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और वुमेन राइट्स की ऐसी की तैसी एकदम बिल्कुल यहाँ पर कर दी गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें लिखा गया है कि मान लो अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा पीटा, उसके साथ जाती करी और उसको ज़्यादा मार दिया, मतलब उसकी हड्डी टूट गई, या उसके किसी बॉडी के किसी पार्ट पे कट आ गया हो, खून निकलने लगा हो, या वूंड हो गया हो, तगड़ा वूंड हो गया हो, मतलब बहुत ऑब्सीन फोर्स इसमें इस्तेमाल कर दिया गया हो, तो उस केस में हस्बैंड को 15 दिन की सज़ा होगी, सिर्फ 15 दिन की उसको सज़ा होगी। चलिए 15 दिन की सज़ा होगी, ठीक भाई, चलो थोड़ा सी तो राहत है यहाँ वुमेन के लिए, मारपीट हो जाए उसके बाद कम से कम वो 15 दिन के लिए अपने हस्बैंड को जेल भिजवा सकती हैं। अब आप ये सोचो कि जब वो 15 दिन के लिए जेल चला जाएगा और उसके बाद आएगा, तो उसके बाद फिर वो और चालाक हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, तो वो वैसे मारेगा कि वुंड्स ना लगें। और सबसे बड़ी इसमें शर्म की बात यह है कि इसको प्रूफ कैसे करना होगा, तो इसको विमेन को प्रूफ करना होगा, और कोई मेडिकल एडिकल नहीं है यहाँ पर, कोई मेडिकल का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर। अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा पीटा है, तो वाइफ जो है वो सीधा जाएगी कोर्ट में जाएगी, वो जज के सामने, और जज के सामने जहाँ पे उसको चोट लगी है वो बॉडी पार्ट जज को दिखाना होगा। वो फुली कवर्ड रहेगी, लेकिन वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट उसको जज को दिखाना होगा। और इसमें जब वो ये चीज़ करेगी, जब वो प्रूफ करेगी कि उसके साथ मारपीट की गई है, तो उस समय पर उसका हस्बैंड या कोई और मेल पर्सन उसके साथ उसको अकम्पनी करेगा। मतलब शर्म कैसे नहीं आती है ऐसे लॉ बना करके, कि मतलब हद ही कर दी बिल्कुल बेशर्मी की यहाँ पर। अब आप सोचिए, आधी विमेंस तो इस शर्म के मारे यहाँ पर जज के सामने नहीं जाएंगी। अगर उनको किसी ऐसे बॉडी पार्ट पर, जाहिर सी बात है एक पराये मर्द के सामने वो अपना बॉडी पार्ट कैसे एक्सपोज कर सकती है, पहली बात। दूसरी ये चीज़ हो जाएगी कि भाई उनको जहाँ पर चोट लगी वो ओपनली कोई फीमेल नहीं है उनके साथ, जज जो है वो फीमेल नहीं है, वो उसको कैसे दिखाएंगे कि मुझे कहाँ पर चोट लगी और कितना गहरा है वो चोट। वो पूरा मतलब एक तरीके से कह दिया गया है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप सही है, आप घर में रहिए, कोर्ट वोट नहीं जाना है, और कोर्ट आओगी भी तो तुम्हें फिर एक्सपोज करके दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, प्रूफ करोगी तभी हस्बैंड को सजा यहाँ पर होगी। और जिसने तुम्हें रात में पीटा है, अगर तुम उसके ऊपर केस फाइल कर रही हो, कोर्ट जा रही हो, तो वही तुम्हें कंपनी भी करेगा, मतलब उसके सामने तुम क्या ही बोलोगी। मतलब ये करके पूरी तरीके से इन्होंने उसका बंटाधार कर दिया है, आप ये समझिए। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, इसी लॉ में ये लिखा हुआ है कि अगर वाइफ अपने रिलेटिव से मिलना चाहती है, अपनी बहन से मिलना चाहती है, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, किसी से भी वाइफ मतलब अपने रिलेटिव से मिलना चाहती है, तो वो अगर बिना हस्बैंड की परमिशन के उनसे मिलने चली जाती है, तो 3 महीने की सज़ा उस वुमेन को झेलनी पड़ेगी। कॉर्पोरल पनिशमेंट का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। मतलब आप सोचिए कि मैरिड वुमेन की ज़िंदगी अफगानिस्तान में क्या होने वाली है इस लॉ के बाद, या क्या हो गई है इस लॉ के बाद। और आगे चल करके ये लॉज अगर ऐसे ही रहे तो वुमेन्स की राइट्स की क्या स्थिति होगी वो आप समझ जाइए। अभी आपको पता ही है कि बहुत सारे एजुकेशन से वुमेन्स को बहुत सारे जगहों से, थोड़े कुछ टेक्निकल एजुकेशन छोड़ दीजिए, तो मोस्टली जो एजुकेशन सिस्टम है वो वुमेन्स के लिए बंद कर दिया गया कि इनको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको घर में रखो, इनको घर से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इस पूरे चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा शर्म अगर आपको देखनी है तो ये बेशर्मी देखिए कि पूरी तरीके से अफ़गान की सोसाइटी को खुलेआम आर्टिकल 9 जो है इस पूरे पीनल कोड का, वो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक पहला जो कैटेगरी, सबसे टॉप पे जो कैटेगरी है वो उलेमास की कैटेगरी है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। सेकंड पे जो कैटेगरी आती है वो एलीट यानी कि अशरफ्स की कैटेगरी है, मिडिल क्लास और फिर लोअर क्लास। ये 4 स्ट्राटा में सोसाइटी को पूरी तरीके से इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है। पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम इज़ नो लॉन्गर डिटरमाइंड, मतलब कि जो भी वहाँ पर हो रहा है, जो भी क्राइम है, क्राइम के हिसाब से या क्राइम की नेचर के हिसाब से या उसकी ग्रेविटी के हिसाब से, कितना तगड़ा ये क्राइम है, उस हिसाब से पनिशमेंट नहीं होगी। जो पनिशमेंट होगी वो इस 4 कैटेगरी के लिए, सबके लिए अलग होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने मर्डर कर दिया हो, अगर आपने मर्डर कर दिया है तो
आप उलेमा हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें इन्होंने कह दिया, साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि मान लीजिए कोई इस्लामिक क्लेरिक है, कोई रिलीजियस स्कॉलर है, वो ऐसा कोई क्राइम कमिट कर देता है तो बस उसको बुलाएंगे, एडवाइस देंगे और छोड़ देंगे। अगर इसी तरीके से मान लो कोई मर्डर कर दिया है और वो इस्लामिक स्कॉलर है तो उसको कोई बात नहीं बेटा, अब अगली बार से आप नहीं करना, ये ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप एलीट हो या अशरफ हो, अगर आपने वही काम कर दिया, मर्डर कर दिया, तो आपको बस कोर्ट में समन किया जाएगा और कोर्ट में आपको एडवाइस देकर के छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यही काम अगर मिडिल क्लास से किसी व्यक्ति ने कर दिया तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। लेकिन अगर लोअर क्लास, गलती से भी लोअर क्लास के व्यक्ति ने काम कर दिया ना, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट उसको झेलना पड़ता है। और ये कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब मार पिटाई होने वाली है। और ये कौन करेगा? ये इस्लामिक क्लेरिक्स करेंगे। यहाँ पर कोई करेक्शनल सर्विसेज नहीं है, यहाँ पर इस्लामिक क्लेरिक्स हैं और वही यहाँ पर सारे जो जितना भी ये कॉर्पोरल पनिशमेंट देना है वो उनका काम है, वही देंगे। मतलब ये स्थिति हो चुकी है। एक बहुत शानदार लॉ था अफगानिस्तान में। यूएस ने एक काम किया था कि वो वहाँ उन्होंने जो रिजीम थी जिसको सपोर्ट करते थे और उस गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने बहुत अच्छे सारे जो इंटरनेशनल लॉज थे उनको वहाँ पर अफगानिस्तान ने बनाया था। एक इसी तरीके का लॉ था जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस को पनिश करता था। अब ये इंप्लीमेंट कितना होता है आपको पता ही है, लेकिन फिर भी था तो लॉ, एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। इस लॉ को 2009 में बनाया गया था, लेकिन अब इस 90 पेज के डॉक्यूमेंट से इस लॉ को इन्होंने अबॉलिश कर दिया है और अब डोमेस्टिक वायलेंस विमेन के खिलाफ लीगल है, जस्टिफाइड है। और वुमेन को फिर आपको मैंने सारे प्रोसीजर बता दी क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब इसको लेकर के पूरा हाहाकार मतलब तालिबान में इस समय मच गया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग जो है वो इसके बारे में खुल करके बात भी नहीं कर रहे हैं, लोग जो है इसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का कहना है, क्योंकि इसी कानून के अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर कोई इस लॉ के बारे में बात करेगा, इसको क्रिटिसाइज करेगा, तो उनको भी सज़ा इसके अंदर मिल जाएगी। अब जितने भी एनजीओज़ हैं वुमेन के लिए, जितने एनजीओज़ काम करते हैं, सब ने पूरा हल्ला मचा दिया। यहाँ पर रावदारी एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाहर रह करके काम करता है, अफगानिस्तान के बाहर से काम करता है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को अर्ज किया कि भाई जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर कुछ करिए, कुछ इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने से पहले आप इसको मतलब इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। अफगानिस्तान तालिबान की सरकार के ऊपर प्रेशर डालिए कि ये लॉ जो है हटाया जाए, वरना पूरा अफगानिस्तान और उसकी सोसाइटी, विमेंस, उनके राइट्स सब बर्बाद हो जाएगा वहाँ पर। तो ये पूरी कहानी थी तालिबान की। जो लोग आपसे कहते होंगे, जो लोग जस्टिफाई करते हैं इस्लामिस्ट रूल को, उनके लिए एक जवाब है, वो खुद ही देख सकते हैं, वो खुद जा करके इस लॉ के बारे में पढ़ सकते हैं। और डिटेल में पढ़ना है तो उनको डॉक्यूमेंट जो है वो गूगल पे फ्रीली अवेलेबल है, वो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अब इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। रवादारी का आप साइट खोल लीजिएगा, वो इसके ऊपर काफ़ी लिख रहा है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। तो आज शाम को 6 बजे याद रखिएगा, आपको मेरे साथ लाइव ज़रूर जुड़ना है यूपीएससी मंजिल बाय अकेडमी चैनल पर। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।